नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज। सीएससी लेक्चर्स बाय सूरज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ शेड्यूलर्स के बारे में। शेड्यूलर्स आपको पता ही है, जो प्रोसेस को शेड्यूल करते हैं, एक कि कब कौन सा प्रोसेस कहाँ जाएगा, कौन सा प्रोसेस कहाँ एग्जीक्यूट होगा, ये प्रोसेस को शेड्यूल करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे। ओके, तो आज हम टाइप ऑफ शेड्यूलर्स की बात करेंगे इसमें। तो सबसे पहला आता है हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तीन टाइप के होते हैं हमारे पास, लॉन्ग टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं और मीडियम टर्म होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की, कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होते हैं। इनको लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को हम कहते हैं जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं, ठीक है। इनको हम जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये बेसिकली जॉब को क्रिएट करता है। ये क्या करते हैं, ये क्रिएट करते हैं न्यू प्रोसेस को और उनको सिस्टम के अंदर लाते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर आपका कहाँ काम करता था, जब न्यू से रेडी पे जाते थे, जब क्रिएट करके उसको सिस्टम के अंदर लाते थे। न्यू पे आपका क्रिएशन हो रहा होता था, प्रोसेस स्टेट डायग्राम में मैंने बात की थी, और रेडी में आपका यहाँ पे पड़े होते थे प्रोसेसर। यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसर आ सकते थे, ये भी बताया था मैंने आपको। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम क्या होता है, प्रोसेस को क्रिएट करना और उसको सिस्टम के अंदर लाना, ठीक है। तो ये आपका होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। दूसरा हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं सीपीयू शेड्यूलर। इसका मेन काम क्या होता है, ये शेड्यूल करता है किसी एक प्रोसेस को रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में। ये आपको पता ही है, जो आपका ये था आपका रेडी स्टेट। यहाँ पे कितने बहुत सारे प्रोसेस पड़े हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके जो रन स्टेट है वहाँ पर बस एक प्रोसेस पड़ा होगा, ठीक है। वहाँ पे बस एक प्रोसेस पड़ा होगा। रेडी स्टेट पे कितने भी पड़े हो सकते थे, लेकिन रन पे एक पड़ा होगा। तो यही काम करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। क्या करता है, रेडी में से एक प्रोसेस उठाता है। सपोज आपके पास है तीन प्रोसेस है यहाँ पे, ठीक है। P1 है, P2 है, P3 है। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, किसी एक प्रोसेस को उठाएगा, P2 को उठाया और उसको रन के पास ले आएगा। ओके, तो ये काम करता है आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस पड़ी हो सकती है, लेकिन रन पे एक ही प्रोसेस होगी। इतना समझ आया आपको। तो चलिए अगला देखते हैं, मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या होता है। मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्पेंडिंग एंड रिज्यूमिंग द प्रोसेस। तो मैंने आपको बताया था, जब ये आपके जैसे ये रेडी में बहुत सारे प्रोसेस पड़े हैं, ये आपके रेडी में बहुत सारे प्रोसेस पड़े हैं। अब ये तो मेन मेमोरी है, ये किस में, रेडी, रन और जो वेट स्टेट आपके आते हैं वो मेन मेमोरी के अंदर आते हैं। अब रेडी क्या है, मेन मेमोरी के अंदर है, ठीक है। तो अगर इसमें बहुत सारे प्रोसेस आते गए आते गए आते गए आते गए तो क्या करेंगे हम इसका, यहाँ पर तो फुल हो जाएगा, ये तो रख नहीं पाएगा रेडी स्टेट जो है आपका। तो ऐसे टाइम में उनको किस पे भेज देंगे, एक स्टेट हमारी होगी सस्पेंड रेडी, सस्पेंड रेडी। हम जो एक्स्ट्रा प्रोसेस होंगे, अगर उनको ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहे होंगे, अकोमोडेट नहीं कर पा रहे होंगे, तो उनको इस पे भेज देंगे सस्पेंड रेडी स्टेट पे। ये कहाँ, ये सेकेंडरी, मतलब अगर आपके प्रोसेस सस्पेंड रेडी पे होंगे तो सेकेंडरी मेमोरी में होंगे, ठीक है। और जब वापस ज़रूरत होगी तो उनको वापस मेन मेमोरी के अंदर ले आएंगे। सपोज़ यहाँ पे जैसे बहुत सारे प्रोसेस हैं, ये जो रेडी है आपका वो बस 5 प्रोसेस ऑक्यूपाई कर सकता है, P1, P2, P3, P4, P5। ये बस एग्जांपल के ले रहा हूँ मैं। अब सपोज़ एक नया प्रोसेसर आ गया, आपका प्रोसेस आ गया, सॉरी, P6 आ गया, एक नया प्रोसेस, इसको ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहा। फिर P7 आ गया, इसको भी ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहा। P8 आ गया, इसको भी नहीं रख पा रहा ये रेडी, क्योंकि स्पेस फुल हो गया। तो ऐसे में ये जो आपके तीनों प्रोसेसेस हैं वो कहाँ चले जाएंगे, आपके इस वाले पे सस्पेंड रेडी पे चले जाएंगे, ठीक है। सस्पेंड रेडी पे चले जाएंगे P6, P7,
P8। और जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे, ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे, तो वापस ये P6 P7 P8 वापस मेन मेमोरी के अंदर आ जाएंगे। ये समझ आया आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो चलिए, इसका मतलब ये मेन काम होता है इसका, इसको बोलते हैं स्वैपर भी बोलते हैं। स्वैपर मतलब मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में स्वैप कर रहा है, और सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में स्वैप कर रहा है ये, ठीक है? इतना समझ आया? होप ये तीनों आपको समझ आए होंगे अभी। अब आगे बात करते हैं हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ये डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोसेसेस प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। कि मेन मेमोरी में एक टाइम पे कितने प्रोसेसेस प्रेजेंट हैं, वो उसकी डिग्री होगी, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होगी। सपोज ये आपकी मेन मेमोरी है, ओके, ये है आपकी मेन मेमोरी है। अब अगर इसमें P1 प्रोसेस है, P2 है, P3 है, P4, ये 4 प्रोसेस पड़े हुए हैं, तो क्या होगी आपकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग? इसमें क्या होगी आपकी? इसमें डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग 4 होगी, ठीक है? और ये किसका काम होता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम होता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर लाता है ये, ठीक है? रेडी स्टेट से आपकी मेन मेमोरी में कौन लाता है? रेडी स्टेट से मैंने पिछले अभी बात की थी, एक सेकेंड, सॉरी, न्यू से रेडी में कौन लाता है? आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर लाता है, ठीक है? रेडी स्टेट मतलब जो प्रोसेसेस किस में मेंटेन होते हैं, जहाँ पे प्रोसेसेस मेंटेन होते हैं, ये यहाँ पे रेडी स्टेट पे प्रोसेसेस मेंटेन होते हैं ना, तो मेन मेमोरी में पड़े हैं। वैसे ये रेडी स्टेट में पड़े हैं, ये सारे जो प्रोसेसेस आपके मेंटेन हो रहे हैं, ये किस में पड़े हैं? मेन मेमोरी के अंदर पड़े हैं। मेन मेमोरी क्या है हमारी? रेडी स्टेट है, ठीक है? वह तो सभी मेन मेमोरी के अंदर आते हैं, लेकिन जो इनिशियली मेन मेमोरी के सबसे पहले आते हैं वो आते हैं रेडी स्टेट में। तो सबसे पहले कौन लाता है? ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम है न्यू से रेडी में लाना। मेन मेमोरी में प्रोसेसेस लाना किसका काम है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर LTS का काम है, ठीक है? तो यही है, ये मेन मेमोरी के अंदर प्रोसेस लाता है। तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग किसके द्वारा कंट्रोल होती है? कंट्रोल्ड बाय लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लिख देता हूँ मैं, कंट्रोल्ड बाय लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। इतना समझ आया आपको? और LTS का लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है एक और, कि ये गुड कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करता है। CPU बाउंड और इनपुट आउटपुट बाउंड का इसको गुड कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना पड़ता है। CPU बाउंड एंड IO बाउंड, इनपुट आउटपुट, इसको गुड कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर इसने सारे CPU बाउंड के सिलेक्ट कर लिए तो क्या होगा? अगर इसने सारे CPU बाउंड के सिलेक्ट कर लिए तो क्या होगा? सबसे ज़्यादा टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम CPU बिजी रहेगा हमारा, ठीक है? जो थ्रोपुट है वो सही से नहीं निकल पा रही होगी। अगर ये बहुत सारे CPU बाउंड प्रोसेस ले आया तो क्या होगा? CPU यूटिलाइजेशन क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। और जो आपका थ्रोपुट है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है? तो इसको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो प्रोसेसेस लाए ये वो गुड कॉम्बिनेशन लाए, CPU बाउंड एंड इनपुट आउटपुट बाउंड। ये नहीं कि ये CPU बाउंड के ही प्रोसेस लाए जा रहा है। CPU यूटिलाइजेशन तो सही हो जाएगी, लेकिन उस टाइम पे थ्रोपुट हमारा नीचे गिर जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि ये दोनों प्रोसेसेस लाए, CPU बाउंड और इनपुट आउटपुट बाउंड के। होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, ये वीडियो समझ आई होगी कि टाइप ऑफ शेड्यूलर्स एंड डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।